सर्कल का कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्कल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है, तो ये जो सेंटर है, सेंटर को हम O से डिनोट करेंगे। ये जो बाउंड्री है सर्कल का, इसमें हम अगर किसी भी पार्ट में एक पॉइंट को लेंगे, मान लो इधर हमने इधर एक पॉइंट ले लिया A, तो A पॉइंट से जब हम O, ये सेंटर है, सेंटर को जब हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तब हम उसको कहेंगे रेडियस। फॉर एग्जांपल हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, इस सर्कल का AO एक रेडियस होगा, तो हम लिखेंगे AO इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, स्मॉल r। अभी हम डायमीटर के बारे में सीखेंगे। डायमीटर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर है, सेंटर थ्रू हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इस कंडीशन में दोनों बाउंड्री में ऐसे स्ट्रेट लाइन टच होगा। इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देंगे P, इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देंगे Q, तो PQ क्या बन जाएगा, PQ इक्वल टू बन जाएगा डायमीटर। डायमीटर, तो डायमीटर को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट D से डिनोट करेंगे, कैपिटल D। तो इधर ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O, AO है इसका रेडियस एंड PQ है इसका डायमीटर। ये जो PQ डायमीटर है, इसके अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू PO। PO क्या है, PO एक रेडियस है और ये जो OQ है, OQ भी एक रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू PO प्लस OQ। तो PO इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं एंड OQ इक्वल टू हम रेडियस लिख सकते हैं। तो R मिलके क्या हो जाएगा, 2R। तो PQ जो डायमीटर है, इसकी अगेंस्ट हम लिख सकते हैं 2R। ये जो PQ है, PQ एक डायमीटर है, डायमीटर को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट D से डिनोट करेंगे। तो D इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2R, मतलब डायमीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस, मतलब रेडियस का 2 गुना जब हम करेंगे तब हमें डायमीटर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस इक्वल टू 14, तो डायमीटर क्या होगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं, D इक्वल टू 2R। तो R का वैल्यू कितना है, 14 है, 2 इंटू 14 कर देंगे, 2 इंटू 14 इक्वल टू 28 हो जाएगा। तब ये जो 28 है, 28 क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो ऐसे हम डायमीटर रेडियस की वैल्यू से निकाल सकते हैं। अगर हमें रेडियस निकालना पड़ेगा तो तब हम क्या करेंगे, ये जो R है, R को इधर रखेंगे, इस 2 से D को हम डिवाइड कर देंगे, ऐसे होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि R रेडियस इक्वल टू D/2। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया हुआ है D मतलब डायमीटर इक्वल टू 28, हमें रेडियस R फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये जानते हैं कि D इक्वल टू 2R ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है R इक्वल टू D/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू D/2। इस फॉर्मूला को जब हम लिखेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ये जो 2 है, 2 से D को डिवाइड कर देना पड़ेगा, तभी हमें R सिंगल मिलेगा, मतलब R का वैल्यू मिलेगा। तो नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, R का वैल्यू फाइंड करना है, D का वैल्यू को पुट कर देंगे, 28 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये काट जाएगा 14 टाइम्स, तो R जो है रेडियस का वैल्यू हमें मिल जाएगा 14। तो ऐसे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। सर्कल में से हमें ये भी जानना पड़ेगा सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर आएगा एक सर्कल का एरिया, और इसका जो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का जो टोटल वैल्यू है, उसको हम पेरीमीटर नहीं कहेंगे सर्कल के लिए, उसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr होगा। ये जो 2 फॉर्मूला है इसको हमें याद रखना पड़ेगा, इसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। एरिया एंड सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए ये जो पाई है, पाई के अगेंस्ट हम वैल्यू लेंगे 22/7। ये जो 22/7 मतलब 22 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगा 3.14। इसके बाद भी और वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर हम चाहे तो 22/7 भी ले सकते हैं, अगर चाहे तो 3.14 इसको भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम
एरिया एंड सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और किसी भी कंडीशन में इन जनरल हम 22/7 को ही यूज़ करेंगे। अगर बुक में ऐसे लिखा हुआ होगा कि टेक पाई इक्वल टू 3.14 तब हम इसको लेंगे। अगर बुक में ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा तब हम इन जनरल 22/7 को ही पाई का वैल्यू लेकर सोल्व करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी हम न्यू मैथ्स अहेड बुक से एक्सरसाइज 15.1 का कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन सर्कल के रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन होगा क्लास 7 का। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज, मतलब डायमीटर दिया हुआ है, उसी डायमीटर को यूज़ करके हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। बहुत ही इजी है। ये जो 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे ऐसे, बहुत ही इजी है। हम लिखेंगे गिवन डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ब्रैकेट में हम लिखेंगे d इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, ये एक फॉर्मूला है। अभी हम वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7। नेक्स्ट r का वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें दिया हुआ है d, मतलब डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम जानते हैं r इक्वल टू मतलब रेडियस इक्वल टू d/2। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, d की जगह पर लिख सकते हैं 84/2। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो 84/2 को इधर ऐसे लिख भी सकते हैं 84/2 ऐसे। तो इससे ये कट जाएगा। तो इससे इसको जब काटेंगे तो 1 टाइम होगा एंड 2 टाइम होगा, मतलब 12 टाइम हो जाएगा। 7 इंटू 12 करेंगे तो 84। अभी हमें 12 एंड 22 कर देना है। तो 22 12 इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 44 होगा 22 होगा तो 462 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। तो आंसर आ गया है हमें 264 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 91 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे गिवन d इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर। तो हमें r का वैल्यू चाहिए, तो हम इधर लिख सकते हैं रेडियस ब्रैकेट में हम लिखेंगे r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं d/2। तो d का वैल्यू कितना है 91/2 है। तो 2 से 91 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको इधर ही रखेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर देना है 22/7 और ये जो r रेडियस का वैल्यू इधर हमने निकाल लिया है 91/2। तो हम लिखेंगे 91/2। तो इस 2 से इस 2 को हम काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, मतलब 7 इंटू 13 जब करेंगे तो 91 हो जाएगा। अभी हमें 22 इंटू 13 कर देना है तो 66 होगा, 22 हो जाएगा। तो साम करेंगे तो आएगा 286। तो आंसर आ जाएगा 286। इसमें सेंटीमीटर में है तो इधर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितना निकल के आ गया है 286 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 में 42 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे गिवन डायमीटर ब्रैकेट में ऐसे d देकर लिखेंगे इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे हमें जो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है उसमें हमें रेडियस का वैल्यू चाहिए। तो हम डायमीटर से रेडियस का वैल्यू निकालेंगे। रेडियस r इक्वल टू d/2। d को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे हमें रेडियस मिल जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे 42/2। इसको अगर हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 21 टाइम्स हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे 21। नेक्स्ट हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr। 2 पाई का वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे 22/7। r रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 21। 7 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। अभी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, मतलब 22 इंटू 6 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो 2 6 जा 12 का 2 होगा, कैरी 1 हो जाएगा। 2 6 जा 12 प्लस 1 करेंगे तो 3, 132
इसमें सेंटीमीटर में है, इधर लिख देंगे सेंटीमीटर। हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कल का जब डायमीटर 42 सेंटीमीटर होगा तब उसका सर्कमफेरेंस कितना निकल के आएगा, 132 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर डायमीटर लेकर हमें एक सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू दिया है लिखेंगे गिवन डायमीटर d इक्वल टू क्या है वैल्यू, 21 सेंटीमीटर है, 21। नेक्स्ट हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई r, ये एक फॉर्मूला है। तो 2 पाई की जगह पर हम ले लेंगे 22/7 इंटू r की जगह पर क्या आ जाएगा, ये जो डायमीटर वैल्यू है उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तब हमें मिल जाएगा रेडियस। ऐसे भी हम कर सकते हैं अगर चाहे तो 7 से इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 22 करेंगे तो 66। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट 56 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे डायमीटर d इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे रेडियस ब्रैकेट में लिख देंगे r इक्वल टू d/2। d इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे 56, नीचे है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, मतलब वैल्यू आएगा 28। तो अभी हम सर्कमफेरेंस निकाल देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r, 2 इंटू पाई की जगह पर लिख देंगे 22/7, r की जगह पर लिख देंगे 28। ये 28 रेडियस हमने डायमीटर से निकाल लिया है। तो 7 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 के साथ हमें 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 करेंगे तो 17, मतलब 176 आएगा सर्कमफेरेंस। ये सेंटीमीटर में रहेगा। ऐसे हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 में दिया है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज। रेडियस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी है, जस्ट हमें फॉर्मूला को यूज कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन गिवन रेडियस r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस हमें फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r। तो अभी हमें वैल्यू को पुट कर देना है, 2 इंटू पाई की जगह पर वैल्यू होगा 22/7, r की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे 5.6, 7 से इसको जब काटेंगे तो वैल्यू होगा 0.8। तो नेक्स्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 22 करेंगे तो 44, इंटू हमें पहले 8 करना पड़ेगा, 4 इंटू 8 इक्वल टू 32 का इधर होगा 2 कैरी 3, 4 इंटू 8 इक्वल टू 32, 33, 34, 35 हो जाएगा। तो उसमें एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिजिट को काउंट करेंगे, एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे, तो इधर होगा। तो आंसर आ जाएगा 35.2 सेंटीमीटर। ये होगा सर्कमफेरेंस। क्वेश्चन 2 में दिया है 4.9 सेंटीमीटर। ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट हमें लिखना है गिवन रेडियस r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। ये जो 4.9 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.9 इसके नीचे 1 है, अगर हम इधर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा। मतलब हमारा एम क्या होगा, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। तो 49/10 है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है तो उसको रिमूव करने के लिए नीचे होगा 10, ऊपर होगा 49, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये 9 है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r। इधर मैंने c लिख दिया है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा सर्कमफेरेंस वर्ड को।
तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू होगा 49/10। तो 2 से इसको जब काटेंगे तो होगा 5, 7 से इसको काटेंगे तो 7 टाइम्स होगा। नेक्स्ट हमें 22 इंटू 7 करना है। 22 इंटू 7, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 का 4 कैरी 1 होगा। 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 प्लस 1 करेंगे तो 15, मतलब वैल्यू आएगा 154, नीचे होगा 5। 154 को 5 से जब हम डिवाइड कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा हो जाएगा 15, 4 नीचे आएगा। 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 0 टाइम्स दे देंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर आ जाएगा 4, अभी हम पॉइंट दे सकते हैं तो पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। 5 इंटू 8 जब करेंगे तो हो जाएगा 40, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो इसकी इक्वल वैल्यू हम लिख सकते हैं 30.8। तो ये जो 30.8 है ये सेंटीमीटर में रहेगा और ये सर्कमफ्रेंस होगा। ये जो C है, C फॉर सर्कमफ्रेंस। तो हम लिखेंगे रेडियस R इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस C इक्वल टू 2 पाई R। अभी हमें वैल्यू को पुट कर देना है। 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7, R जो रेडियस का वैल्यू है ये है 63/10। तो 7 से 63 को काटेंगे तो 9 टाइम्स, 2 5 जा 10। नेक्स्ट हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे होगा 5, ऊपर होगा 22 इंटू 9। तो 22 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का 8 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 19, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हमें मिलेगा 198। तो 198 डिवाइड करना है 5 से। 5 इंटू 3 इक्वल टू 15, इधर होगा 4, इधर होगा 8। 5 इंटू 9 जा 45, इधर रहेगा 3, इधर एक पॉइंट दे देंगे तो 0 हो जाएगा। 5 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 30। तो आंसर कितना निकाल के आएगा 39.6 सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में दिया है 8.4 सेंटीमीटर। तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। हम लिखेंगे गिवन रेडियस R इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 84 डिवाइडेड बाय 10। इस डेसिमल पॉइंट को हमने रिमूव कर दिया है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई R। इधर हम वैल्यू को पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7, R का वैल्यू है 84/10। तो 7 से 84 को काटेंगे तो 12 टाइम्स होगा, इस 2 से 10 को काटेंगे तो 5 टाइम्स होगा। तो 22 इंटू 12 कर देना है। 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 4 6 2, ऊपर होगा 2 6 4, नीचे होगा 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 6 4। तो 5 से डिवाइड करना है, 5 टाइम्स देंगे तो 25, तो इधर आएगा 14। 2 टाइम देंगे तो होगा 10, 4 रहेगा, पॉइंट देंगे तो एक 0 होगा। 5 इंटू 8 इक्वल टू 40। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 52.8 सेंटीमीटर। ये होगा इसका आंसर। गिवन रेडियस स्मॉल r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इसको हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे 42/10 सेंटीमीटर, ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई की जगह पर वैल्यू होगा 22/7, R की जगह पर वैल्यू होगा 42/10। तो 2 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स, 7 से इसको काटेंगे तो 6 टाइम्स। तो नेक्स्ट क्या होगा, 22 इंटू 6 करना पड़ेगा। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 होगा। 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13, नीचे होगा 5। 132 को 5 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 5। 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे होगा 32। 5 6 जा 30, नीचे होगा 2, इधर एक डेसिमल पॉइंट दे देंगे तो 0 हो जाएगा। 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो वैल्यू आ जाएगा 26.4 सेंटीमीटर।
ये होगा इसका आंसर। अभी हम क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 में दिया है फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज। इस क्वेश्चन में सर्कमफरेंस दिया हुआ है, हमें डायमीटर फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। बहुत ईजी है, हम जानते हैं डायमीटर इक्वल टू 2r, मतलब जब हम रेडियस को 2 गुना करेंगे हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस दिया हुआ है, सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई r। तो हम पहले r को निकालेंगे, ये जो 2 पाई है इस तरफ ले आएंगे तो सर्कमफरेंस को ऐसे डिवाइड कर देगा। तो ये जो r रेडियस हमें मिलेगा उसको हम इधर पुट कर देंगे, मतलब रेडियस को 2 गुना कर देंगे तब हमें डायमीटर मिल जाएगा। तो बहुत इजी है, इधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन सर्कमफरेंस इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफरेंस। अभी हम वैल्यू को पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r, ये जो सर्कमफरेंस है सर्कमफरेंस का वैल्यू ये दिया था क्वेश्चन में 2.2। इधर हमें r का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे r को इधर रखेंगे, बाकी जो ये सभी वैल्यू है ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब आएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 नीचे होगा 7, ऐसे होगा। तो ये जो 22 है, 22 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0.1 आएगा। ये जो 0.1 है, 0.1 के साथ ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.7 बनेगा, नीचे होगा ये 2। तो डेसिमल पॉइंट को जब रिमूव करेंगे ऐसे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, तो वैल्यू हो जाएगा 7/20। तो 7 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे, इधर एक डेसिमल पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 20 इंटू 3 जब करेंगे, 20 इंटू 3 करने से वैल्यू होगा 60, नेक्स्ट हो जाएगा 10, डेसिमल पॉइंट से एक 0 मिलेगा, 20 इंटू 5 करने से हो जाएगा 100। मतलब इसको कैलकुलेशन करने के बाद r का वैल्यू हमें मिलेगा r इक्वल टू 0.35, ये मिलेगा हमें। अभी हमें रेडियस का वैल्यू मिल गया है, तो रेडियस का वैल्यू से हम डायमीटर निकाल सकते हैं बहुत इजी से। देयरफॉर हम लिख सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू r। सो 2 इंटू r का वैल्यू है 0.35, तो 2 इंटू 0.35 जब करेंगे वैल्यू आएगा 70। 2 डिजिट के आगे हमें डेसिमल पॉइंट पुट करना है, तो इधर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.7। तो वैल्यू हमें मिलेगा 0.7। इसको हम ऐसे लिखेंगे आंसर डायमीटर d इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो सर्कमफरेंस है ये सेंटीमीटर में है, इसीलिए ये जो आंसर होगा आंसर भी सेंटीमीटर में होगा, मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये वैल्यू सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है सर्कमफरेंस, तो हम लिखेंगे सर्कमफरेंस इक्वल टू 26.4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वी नो दैट 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफरेंस। तो r का वैल्यू इधर हमें फाइंड करना है, सर्कमफरेंस है 26.4, इधर हम लिख देंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 इंटू 13 इक्वल टू 26 होगा, डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू ये 4 निकल के आएगा। तो वैल्यू क्या होगा ऊपर 13.2, ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या होगा 22। 13.2 के साथ जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा 92.4। उसको हमें 22 से डिवाइड कर देना है, हमें रेडियस मिल जाएगा। 22 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 4.2। 4.2 क्या मिलेगा हमें, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस हमने निकाल लिया है 4.2, ये 4.2 रेडियस है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं डायमीटर d ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू r। सो 2 इंटू r की जगह पर होगा 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। एक डिजिट के आगे डेसिमल पॉइंट है, हम इधर डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे तो
तो आंसर हमें मिलेगा D इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन। ये गिवन है, ये जो सर्कमफ्रेंस है ये गिवन है, गिवन। तो नेक्स्ट हमें लिखना है वी नो दैट 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो हम अभी वैल्यू को पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7। r का वैल्यू नहीं है, r का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये r है। और सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220। नेक्स्ट हमें क्या करना है, r को इधर रखना है, 220 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, नीचे क्या होगा 7 होगा। ये जो 22 से इसको जब काटेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। ये जो 7 है, 7 10 के साथ मल्टीप्लाई होके 70 होगा। 70 को हमें 2 से डिवाइड कर देना है, तो r का वैल्यू अगर हम चाहे तो डायरेक्ट 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 70 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 ही मिलेगा। तो r का वैल्यू है 35। तो इधर हमें डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर ब्रैकेट में हम ऐसे लिखेंगे d इक्वल टू 2r, 2 इंटू r का वैल्यू है 35 इक्वल टू हो जाएगा 70। तो हम लिख सकते हैं गिवन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। अभी हमें वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन करना है। 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू r का वैल्यू नहीं है, r का वैल्यू हमें इधर निकालना पड़ेगा, उसी वैल्यू से हम डायमीटर को निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस का वैल्यू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अभी हम इधर से कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 2 इंटू 22 जब करेंगे तो कितना होगा 44 होगा, मतलब ये 2 एंड 22 इन दोनों को मिलकर इसके साथ हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, इसके ऊपर है r और नीचे क्या है, नीचे है 7। ये हो गया इक्वल साइन, इस तरफ क्या होगा 1 होगा। ये जो 1 है, 1 के नीचे एक 1 है, ये 1 और r दोनों मल्टीप्लाई होकर r होगा, मतलब इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब r का वैल्यू हमें मिल जाएगा 7, रेडियस 7 मिल गया है। तो इधर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r इक्वल टू 7। तो ये जो r का वैल्यू हमें मिल गया है 7, इसी की मदद से हम डायमीटर को फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू r। सो 2 इंटू r का वैल्यू कितना निकाला है 7, तो हो जाएगा 14 हो जाएगा डायमीटर। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 में दिया है 0.88 सेंटीमीटर ये सर्कमफ्रेंस है। तो हम लिखेंगे गिवन सर्कमफ्रेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे c इक्वल टू 0.88 सेंटीमीटर। तो उसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखेंगे 88, नीचे लिखेंगे 100। ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट 2 पाई r इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। अभी हमें वैल्यू को पुट कर देना है, 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का वैल्यू इधर है 88/100। ये जो 2 है, 2 न्यूमरेटर है, ये जो 22 ये भी न्यूमरेटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 44। ये जो 88 है, इक्वल साइन की इस तरफ 88 एक न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, मतलब 44 से 88 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा। नेक्स्ट हम 2 से इसको काट सकते हैं, 50 टाइम्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वैल्यू है r, नीचे वैल्यू है 7। राइट हैंड साइड में ऊपर वैल्यू है 1, नीचे वैल्यू है 50। अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 50r इक्वल टू 7 इंटू 1 करेंगे तो होगा 7, तो r इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 7/50। 7 को 50 से जब हम डिवाइड कर देंगे हमें r का वैल्यू मिल जाएगा। अभी हमें 7 को डिवाइड कर देना है 50 से, तो इधर हमें डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा।
तो डेसिमल पॉइंट के आगे हमें एक 0 देना है। तो 50 से 70 को जो डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स होगा, इधर होगा 50, नीचे होगा 20, डेसिमल पॉइंट से एक 0 मिलेगा। 4 टाइम्स जब देंगे तो हो जाएगा 200, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इधर हमें r का वैल्यू मिल गया है, r इक्वल टू 0.14। देयरफॉर डायमीटर d इक्वल टू 2r। तो 2 इंटू r का वैल्यू कितना है 0.14, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.28 आएगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 0.28 सेंटीमीटर। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।